टैलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या है लॉकडाउन में कि बच्चे लोग को दिक्कत हो रही है कि सर पढ़ने बैठ रहे हैं और उठ भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो आखिर इस हम क्या उपाय करें कि हमारा पढ़ाई में जो मन है वो अच्छे से लगे और मैं अच्छा करूँ। तो इससे पहले जो मैं बात को आपने आगे बढ़ाऊँ वो आप लोग पहले करें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो जो चैनल है टैलेंट क्लासेस गोपालगंज, सबसे पहले उस टैलेंट क्लासेस गोपालगंज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। इससे आपको होगा कि आपके जो भाई है, दोस्त है, जो क्लासमेट रह चुका है, ठीक है ना, उसको पढ़ने में भी उसको भी मन लगे, ठीक है ना। आप ही ना पढ़े बल्कि आप दोस्त भी पढ़े। दूसरी चीज़ है कि जब आगे शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, बेनिफिट भी उनको मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इसको शेयर करो, ठीक है ना, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। और जो नए मेहमान हैं मैं उनसे भी कहूँगा, ठीक है ना, जो नए मेहमान है वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर एजुकेशन, ठीक है ना, यानी अपनी पढ़ाई को, ठीक है, अपनी शिक्षा को आखिर इंक्रीज कैसे करें, ठीक है ना, कैसे बढ़ाएं। तो इसके सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा मैं कहानी बताऊंगा। उस कहानी को मतलब अपने जीवन में मैं ढाला और आप लोगों से भी कि मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन को में ढालें। जैसे तीन दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक गुरु हैं, पढ़ाते हैं, चाहे वो गुरु एक अक्षर का हो, चाहे एक चीज़ पढ़ाता हो, चाहे एक चैप्टर पढ़ाता हो, वो गुरु गुरु ही होता है, ठीक है ना। आप उसको उतना ही इंटरेस्ट देखें कि हमारा गुरु है या किसी और का गुरु है, ठीक है। शिक्षक है, शिक्षक शिक्षक होता है, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी पढ़ाता हो, ठीक है ना, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो, जो भी हो। तो इससे शुरू करने से पहले हम ये एक कहानी पाते हैं। उस कहानी में सेम वही है कि बच्चे हैं जो छात्र हैं, ठीक है ना, और एक गुरु है जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और वो पढ़ाई क्या है, तीर अंदाजी का, मतलब कि एक गुरु हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इस बच्चों लोग को सिखाते हैं कि तीर कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे छात्र क्लास में रहते हैं, ठीक है ना, और तीर बारी बारी सब बच्चों को सिखाते हैं। जब कुछ दिन सीखते हैं बच्चे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब सीख जाते हैं, उसके बाद से यूँ होता है कि एग्जाम परीक्षा का दिन आता है। जैसे कि आप लोग परीक्षा दिन आता है, छमाही हो, तिमाही हो या सालाना हो, ठीक है। तो वैसे ही आता है दिन आपका एग्जाम का, परीक्षा का। तो सबसे पहले जो गुरु हैं वो कहते हैं बच्चों से, और ये बारी बारी से आइए और आकर तीरंदाजी अपना दिखाइए। तो होता कि यूँ है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर चिड़िया होती है, ठीक है ना। एक चिड़िया बैठी होती है और उस दरख्त पर जाहिर सी बात है, दरख्त है, पेड़ है तो पत्ते होंगे, डालियाँ होंगी, ठीक है ना। उस पर बहुत सारे जो पेड़ जो परिंदे हैं, उस परिंदे भी वहाँ पर होंगे। तो जब ये गुरु कहते हैं कि बेटा उठो और चिड़िया को मारो, ठीक है ना। तो उसके पहले जैसे ही लड़का तीर आपका उठाता है, कमान उठाता है, धनुष उठाता है चलाने के लिए, तो पूछते हैं बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना। रुकने के बाद पूछते हैं बेटा बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है। तो लड़का बोलता है कि गुरुजी मुझे दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से कहता है चिड़िया भी दिख रही है। कहते बेटा तुम बैठ जाओ। गुरुजी क्या करते हैं, उसको बैठा देते हैं। फिर अगले को बुलाते हैं, फिर बुलाते हैं, बोलते हैं कि कमान उठाओ और तीर चलाओ। जैसे उठाता है फिर बोलते हैं बेटा रुको। तो रुक जाता है, बोलता है ये क्या गुरुजी क्या बात है। तो बेटा बताओ तुम्हारे सामने क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो बोलता है कि सर यानी गुरुजी हमको पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, डालें दिख रही है, बहुत सारे आगे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो फिर कहते हैं गुरुजी कि बेटा ठीक है तुम बैठ जाओ। अगले को बुलाते हैं, फिर अगले को बुलाते हैं, फिर यही सवाल। फिर वो जो स्टूडेंट है, छात्र है, ठीक है ना, वो फिर अपने गुरुजी से वही जवाब देता है कि गुरुजी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दिख रही है। फिर उसको बैठाते हैं। यूं ही ऐसा लगभग 10-15 छात्रों को करते 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 जो होनहार छात्र होता है उसको बुलाते हैं, जो क्लास में होता है, हर छात्र हर टीचर के सामने, हर गुरु के सामने। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं, 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, गुरु नजर में आगे भी होते हैं। तो चूंकि गुरु तो पढ़ाता है सबको, ठीक है ना, लेकिन कोई कोई उसमें नजर में अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन भी है कि लड़का मेहनत करता है। तो गुरु जी बुलाते हैं जो अच्छा लड़का होता है, लास्ट में उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि तीर अपना उठाओ, कमान उठाओ और तीर को चलाओ। जैसे ही चलाने जाता है तो रुकते हैं, बेटा रुको, पहले बताओ कि तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है। तो कहता है गुरुजी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ चिड़िया दिख रही है। तो कहते हैं कि नहीं और कुछ दिख रहा है। बोलता है कि नहीं नहीं गुरुजी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोलते हैं कि मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। तो बोलता है छात्र कि नहीं गुरुजी माफ कीजिएगा, आप भी इस टाइम नहीं दिख रहे हैं। तो तब कहते हैं गुरुजी ठीक है तब तीर चढ़ाओ, और तीर चलाता है और चिड़िया को मार देता है। इस कहानी में ये कहने का मतलब है कि
जो आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो टारगेट यानी आपको भविष्य में आगे दिख रहा है कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो जो छात्र है, बाकी सारे छात्र चिड़िया को मार सकते थे, संभवतः हो सकता है चिड़िया को मार दे, लेकिन उनका नजर क्या था, क्योंकि आगे जो टारगेट था उनका हर एक टारगेट पर दिख रहा था, मतलब पेड़ के पत्ता भी दिखना, पेड़ की डाली भी दिखना, वो तो हर किसी को दिखता है। मगर उस समय वह जो बच्चा जो तीर चलाया, जो चिड़िया को मारा, उसके नज़र में सिर्फ और सिर्फ चिड़िया ही दिख रही थी, यानी टारगेट, मतलब कि जो आगे में जो मेरा भविष्य है, मुझे यही काम करना है, ठीक है ना, वो टारगेट दिखती है। इसीलिए गुरु जी ने उसको बोला नहीं तुम तीर चलाओ। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। तुम्हारे दिमाग में ये चलता है कि मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है, चार्जर कहाँ पड़ा हुआ है, टीवी कहाँ है, कौन सा गेम खेलना है, कौन सा गेम खेलना बाकी है, मेरा दोस्त गेम खेल रहा है, हम इसे बैठ पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हमारा दिमाग जो है वह कई जगह रहता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पंडित जी बैठे हैं पूजा पर, मन है पूजा पे। तो ये कहावत ये एक दिन का नहीं बना है, ये हजारों साल पहले से बनते हुआ आ रहा है। कोई भी कहानी, कोई भी लोकोक्ति एक दिन का नहीं होती कंक्लूजन, वह कई सालों से लोगों के बीच से निकल कर आती है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी के यहाँ पर नाम लिया गया, पंडित जी के इसलिए कि एक क्या है, वह किरदार है। और पंडित जी मान लें कि आप खुद हो जो पढ़ रहा है। अब मन मान लेते हैं कि पंडित जी बैठे हैं पूजा पर, हमने कहा, और मन है पूजा पर, मतलब जो जो खाना है उस पर। तो कहने का मतलब है कि बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, मन है कहाँ पर, मोबाइल पर। मन कहाँ पर है, क्रिकेट के ग्राउंड में, कि मेरा दोस्त खेलने गया है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उस समय या तो पहले खेल लो या तो पढ़ लो, दो ही काम करो। तो यहाँ पर टारगेट की बहुत बड़ी जो रीजन है, जो बहुत बड़ी, उसी टारगेट पर आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपकी जो रिजल्ट होगी सबसे हाईएस्ट जाएगी। अच्छा, आप जरा सोचो कि जो बच्चे पूरे बिहार में टॉप टॉप करते हैं, अच्छा वो टॉप क्यों करते हैं? कभी सोचा है क्या 100 पर टॉप करते हैं? नहीं, ये बच्चों तुम लोगों की भूल है। वो सोता नहीं है, उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि मुझे बिहार बोर्ड में सबसे नंबर 1 पर जाना है, हम कैसे करें। उसको नींद तक नहीं लगती है, रात में 2 घंटा 3 घंटा सो पाता है। लोग बोलते हैं ना पागल हो गया है, फलाना लड़का पागल हो गया है, पढ़ाई इतना दिन रात पढ़ा वो पागल हो गया है। लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों, पढ़ाई की जो ऐसी चीजें हैं, ठीक ना, कि जब आपको लग जाएगी लत, उसकी किसी चीज का लत लगना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि लोग शराब का लत, अगर वो नहीं पिएगा तो मर जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर सिगरेट का लत, जो सिगरेट पीता है वो नहीं पिएगा तो लगेगा किसी का पार फोड़ दे मार करके। तो किसी चीज़ का लत, अगर आपको पढ़ाई की लत लग जाती है तो आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और भगवान यही कहते हैं, अल्लाह ही कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल के लिए तुम सोचो, फल देना हमारा काम है। तो तुम अपना पढ़ाई करो, तुम्हारा जो फल है ना वो खुद भगवान देने वाला है, ठीक है, वो खुद आपका रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें किसी तरीके से निसंदेह सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई करना। तो बात समझ आ गई होगी कि मेरी टारगेट क्या होनी चाहिए। तो पढ़ाई मेरी टारगेट होना चाहिए, और टारगेट में कैसा होना चाहिए कि मुझे टॉप करना है। तो शायद टॉप करने का दिमाग में रखेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचोगे, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोच करके उसको करने की जरूरत होती है। जैसे आप लोग हमेशा, या आपके भाई होंगे या आपके बड़े भाई होंगे या कोई चाचा होंगे आसपास जो आपके आपके एज के होंगे, वो मैट्रिकुलेशन या इंटर एग्जाम दिए होंगे, तो हमेशा सारे बच्चे गाइड खरीदते हैं। गाइड मतलब क्या होता है? मार्ग, बोलते हैं ना गाइड खरीद लाए हैं, यानी गाइड जो लाए हैं वो मार्ग है, आपका रास्ता बताने वाला है, रास्ता है। तो टीचर क्या होता है? एक गाइडर होता है, न कि वो रास्ते पर चलने वाला होता है। अगर मानते हम शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, जो अक्षर भी पढ़ाते हो आपको, जब पढ़ा रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं, वो हमको परीक्षा देने नहीं जाना है। परीक्षा देने किसको जाना है? खुद आपको जाना है परीक्षा देने, आपको एग्जामिनेशन बैठना है। तो आपको खुद जब बैठना है तो आपको ही जाना है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि तुमको खुद करना होगा। जैसा ही लॉकडाउन है, सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन का है, लोग कह रहे हैं समस्या है, हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं। ये सब फतूर की चीजें हैं। हाँ, सरकार का जो नियम है कि आपको घर में रहना है तो घर में है। बाजार करने के लिए कुछ छूट है कि आप जाओ अपना सामान खरीद लाओ, जो भी खाने पीने की चीज़ है 5 दिन 6 दिन खाओ, फिर जाओ खरीद लाओ। अब ये है कि लोग को आलसी है कि नहीं हम रोज आए खरीदने के लिए, तो बीमारी फैल भी रही है।
तो कहने का मतलब है कि ये आपको खुद सोचना है कि हम अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी हम क्यों, हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जो कहानी है, इस कहानी जो हम बताए हैं, पिछले जो कहानी थोड़े पहले बताए, ये कहानी यही बताती है कि हमारा टारगेट जो है, मेन जो फोकस है, वो फोकस पर होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हो। अभी सोचोगे सर मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, सिर्फ अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, तो पढ़ाई जो है वो सिर्फ शिक्षित होने के लिए होती है, और उसी में जब मेहनत करते हैं तो आगे चल करके अपने भविष्य को आगे इंक्रीज करते हैं। एक छोटी सी कहानी और है, जैसे कि एक घोड़ा होता है और एक घोड़सवार होता है जो घोड़ा को चलाता है। तो होता क्या है कि यूं ही पुराने जमाने की टाइम होती है, हमें हर जगह कुआं रहता है। तो जब आपका घोड़ा और घुड़सवार जाता है किसी रास्ते से, तो उसको प्यास लगती है, घुड़सवार को, वो रुकता है, तो बोलता है कि चलो मैं भी पानी पी रहा हूँ तो घोड़ा भी पानी पिला दूँ। तो कुआं होता है पुराने जमाने में, और कुआं में देखिएगा ढेकुली होता है बाल्टी की तरह, नीचे पेंदी में गोल होता है, ठीक है ना, ढेकुली उसको बोलते हैं। तो वो जब कुआं में डुबाता है, तो जो उसका बांस होता है, जो पहिया होता है, चक्का होता है, उसको जिस पर पानी डुबाने के लिए कुआं से, तो होता क्या है कि वो आवाज करता है, चूं चूं आवाज करता है, बस घोड़ा क्या होता है, भड़क कर भाग जाता है। तो घोड़सवार है वो कहता है, ढेकी वाला जो होता है वहाँ बगल में, ठीक है, जो पानी निकालता है, उससे कहता है कि देख भाई, तू पहले अपना चूंचू बंद कर, तब मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो जो ढेंकी से जो पानी निकलता है वो कहता है कि भाई साहब, अगर आपको पानी पीनी है तो इसी चूंचू में ही पीनी है, क्योंकि जब तक चूंचू करेगा नहीं तब तक पानी निकलेगा नहीं। तो हमारी जिंदगी में ये जो चूंचू है, ये समस्या, जैसे कि आज जो समस्या खड़ा हुई है लॉकडाउन का, वो एक चूंचू है, वो समस्या है, उसी समस्या में निदान निकालनी है। क्योंकि जहां पर हमारा जो समस्या है वहां पर आप निदान चाहोगे तो हम निदान है। अब सोचोगे कि हाथ में हाथ रख करके कि कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा संभव तो है नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ये घर बैठे बैठे बहुत सारे काम कर रहे हैं, घर पर रहकर काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं कि खुद अपने आसपास देख लीजिए, 4 गो दोस्त बैठ गया है और पबजी शुरू हो गया है गेम खेलने के लिए, 4 गो दोस्त बैठ गया है, कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर दिया है, 4 आदमी मिल गया है, लूडो छक्का शुरू कर दिया है। तो कोई समय काट रहा है, कोई समय का सदुपयोग कर रहा है। तो सोचना आपको है कि समय का सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। उसी तरीके से आप ये भी जानते हो कि जो बिहार में बच्चे जो टॉप करते हैं, उसके पास भी 24 घंटा ही है, और जो फेल करता है उसके पास भी 24 घंटा ही है, उसके पास 48 घंटे नहीं आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, उसके पास 48 घंटे नहीं है। अब ये है कि उसको 24 घंटा में ही कितना देर सोना है, कितना देर खाना है, कितना देर नहाना है, कितना देर घूमना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। खुद उसमें आप भी हो, आप अपना डिसीजन करो कि हम कितना देर पढ़ते हैं, कितना देर घूमते हैं, कितना देर सोते हैं, कितना देर मोबाइल में फिल्म देखते हैं। आज जो मोबाइल है, सामने मोबाइल पर सामने आपको बोल रहे हैं, मोबाइल से ही बोल रहे हैं। तो ये आपको सोचनी है कि आखिर हम उसका सदुपयोग कैसे करें। जैसे आज की समस्या है, लोग कहते हैं, या सुने भी, हम लोग भी सुनते हैं लोगों से, कि फलाना आदमी के चाकू से मर्डर कर दिया गया, किसी ने चाकू से मारकर किसी हत्या कर दी। तो चाकू जो बनी है वो फल और सब्जियां काटने के लिए, ना कि किसी गर्दन काटने के लिए है। उसी तरीके से जो मोबाइल बनी है, मोबाइल आपको बनी है बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, न कि बैठ कर दिन में फिल्म देखने के लिए, बैठ कर दिन में गेम खेलने के लिए। ये मोबाइल का काम नहीं है। इसका हो गया दुरुपयोग, जैसे कि चाकू का दुरुपयोग, किसी का मर्डर कर दिए, किसी का हत्या कर दिए, ये सब गलत चीज है। उसी तरीके से मोबाइल में बैठ करके बिना मतलब का समय से 6 घंटा 4 घंटा गेम खेलना, फिल्म देखना, वो भी क्या है, बिना मतलब का है। खेलिए, 1 घंटा खेल लीजिए, 2 घंटा खेल लीजिए, समय बिता लीजिए। वही हाल हो जाएगा कि एक मरीज थे, गए डॉक्टर के पास और बोले कि देखिए ना सर, हमारा जो सेहत है वो सेहत ठीक नहीं रह रहा है, और हम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप रोज आप सुबह में फुटबॉल खेलिए, दौड़ लगाइए, ठीक है, रेसिंग कीजिए, साइकिल चलाइए। तो वे डॉक्टर बोलता है परसेंट से, और परसेंट उठता है और जाता है, ये काम कर, जो डॉक्टर बताता है वो काम करता है। फिर आ रहा है, डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारा वेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन वेट बढ़ते जा रहा है। फिर पूछता है क्या करते हैं, जो बताया था करते हैं वैसे। तो हाँ, साइकिल भी चलाते हैं, आपका फुटबॉल भी खेलते हैं। तो बोला फिर क्यों नहीं, कहाँ खेलते हैं आप, किस वक्त खेलते हैं, कौन जगह खेलते हैं। तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हम मोबाइल में खेलते हैं।
अब डॉक्टर सर पर हाथ रख लिया। तो वही हाल आप लोग का मत करना करें। गेम खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो आप मोबाइल पे खेलना शुरू कर दिए, उससे आपका सेहत सही रहेगा। तो बच्चों, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी टारगेट ही आपका भविष्य है। आप अपने टारगेट पर रहें, क्योंकि जो एग्जाम आपकी होने वाली है, लॉकडाउन है, ज़्यादा समय अब काटेगा तो 1 महीना और कट सकता है, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, 17 मई तक डेट है, आगे ही बढ़ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई जो है वो बिल्कुल अपना फोकस जो है उस फोकस से बनाकर पढ़ाई अपना करते रहो, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।